गुड मॉर्निंग दोस्तों, शिवा गुरु को एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे वॉइस हम पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, इसमें सबसे पहले रूल्स जैसे हमने पढ़ा था, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, टेंस चेंज, टेंस को चेंज करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, बाई लगाएं, बाई का प्रयोग करें। लास्ट में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था, इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था, जैसे मोनिका कॉक्सफोर्ड, मोनिका एक्टिव वॉइस है ये, मोनिका कॉक्सफोर्ड, मोनिका भोजन पकाती है, ये सिंपल प्रेजेंट है। मोनिका सब्जेक्ट है, इसमें ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा। फूड इज cooked by Monica. Food is cooked by Monica. Simple present tense का सेंटेंस, food is cooked by Monica। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम मेकिंग चपाती, कंटिन्यूस का आई एम मेकिंग चपाती। मेकिंग कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। चपाती, चपाती सिंगुलर नाउन है। इज बीइंग कंटिन्यूस का है, बीइंग लगेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चपाती इज बीइंग मेड बाई आई माई मी। चपाती इज बीइंग मेड बाई मी। इसके बाद खुशी वाज राइटिंग ए नोटबुक, खुशी
was writing a notebook. खुशी was writing a note. ये एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाएंगे, सब्जेक्ट खुशी है इसमें, एक्टिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट ए नोट। ये हो गया। मेन वर्ब क्या है भाई? ये मेन वर्ब कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा? ए नोटबुक, ए नोट बुक। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट रहेगा। ए नोटबुक वाज बीइंग, वाज बीइंग। राइट रॉट रिटर्न थर्ड फॉर्म का यूज होता है। रिटर्न बाय खुशी। पैसिव वॉइस बन गया। ए नोटबुक ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। खुशी यहाँ सब्जेक्ट थी, वो ऑब्जेक्ट में बदल गई। बाय का यूज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। कंटिन्यूअस का वाज बीइंग। तो ए नोटबुक वाज बीइंग रिटन बाय खुशी। इसके बाद दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे मींस वे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे वर पास्ट कंटिन्यूअस है, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट प्लूरल नाउन में है इसलिए वर आएगा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा। फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया। फुटबॉल सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब की जगह वाज आ जाएगा। वाज बीइंग प्लेड बाय। दे किसमें बदल जाएगा? देम, बाय देम। इस तरीके से इस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे या प्लूरल नाउन में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, फुटबॉल को या सब्जेक्ट या फुटबॉल सिंगुलर नाउन इसलिए वाज है। फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है she has finished homework। एक्टिव वॉइस सी हुआ है, has finished। she has finished homework। उसने काम समाप्त कर दिया। कौन सा टेंस है? फिनिश्ड। होमवर्क हैव का यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज और हैव के साथ बीइंग का यूज हो जाएगा। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, होमवर्क यहाँ सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। होमवर्क हैज बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पहले से ही है। फिनिश्ड। बाय का यूज
बाई सी किस में बदल जाएगा, बाई होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई हार, उसके द्वारा गृह कार्य समाप्त कर लिया गया। नेक्स्ट है वी हैव taken light for, we have taken light for, हम हल्का भोजन ले चुके। हैज का यूज, तो लाइट फूड हैज बीन टेकन बाई अस, ये सब ये हो गया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लाइट फूड have been taken by us, taken by, बी किस में बदल जाएगा, बी आवर अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं एक्टिव वॉइस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखना, he had enjoyed the game, he had enjoyed the game, वह गेम का आनंद ले चुका। पैसिव वॉइस बनाएंगे, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो द गेम had been, the game had been enjoyed, main verb, he subject, object named by him, the game had been enjoyed by him, उसके द्वारा गेम का आनंद लिया जा चुका। इस तरीके से परफेक्ट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हैज और हैव के साथ बीइंग का यूज, पास्ट परफेक्ट हो तो हैज के साथ में बीइंग का यूज। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था, शी हैज फिनिश्ड होमवर्क, वह अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी है। यहाँ सी सब्जेक्ट है, होमवर्क ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, होमवर्क हैज को बेसिक में से लिख दिया, बीइंग का यूज हो गया, होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड में वर्ब बेसिक में से, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हैज बीन फिनिश्ड बाय सी है, सी हर में बदल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड था वी हैव टेकन लाइट फूड, बी है सब्जेक्ट है, हैव आया, टेकन परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लाइट फूड यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लाइट फूड हैव बीन टेकन बाय अस। एक्टिव वॉइस, ही हैड एंजॉयड द गेम, द गेम यहाँ ऑब्जेक्ट है, ही यहाँ सब्जेक्ट है, तो द गेम सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, द गेम हैड बीन एंजॉयड बाय हिम, उसके द्वारा मैच का आनंद लिया गया। He had enjoyed the game, तो the game सब्जेक्ट के रूप में had been enjoyed by him। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी सेल्फ लगेगा। एक्टिव वॉइस लिया है, एक्टिव वॉइस बी या सब्जेक्ट के रूप में बी शैल प्ले गेम, बी शैल प्ले गेम। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। यहाँ बी सब्जेक्ट है, गेम क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई और बी के साथ सेल का यूज होता है, जबकि इनसे अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल का यूज होता है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, तो गेम हो गया। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो गेम। यहाँ सेल का यूज था क्योंकि सब्जेक्ट क्या था? बी। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? गेम। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? बदल जाएगी। सेल के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? विल। गेम विल। फ्यूचर इंडेफिनिट है, गेम विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में आएगी। विल बी प्ले बाय अस, गेम विल बी प्ले बाय अस। उनके द्वारा मैच खेला या गेम खेला जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो। कैन मीन सकना, सकने के अर्थ में यू कैन हेल्प मी। यहां कैन शब्द दिया, सकना, ये एक्टिव वॉइस है, ये यहाँ सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। कैन क्या है? ये मॉडल के रूप में मॉडल है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई। पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं, मी का क्या हो जाएगा? आई कैन हेल्प बाय यू, आई कैन बी मॉडल है, कैन भी आएगा। आई कैन बी हेल्प बाय, यू का यू रहता है, बाय। आई कैन बी हेल्प बाय यू, मैं आपके द्वारा मदद किया या मेरी आपके द्वारा मदद की जा सकती है। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस फर्स्ट है, आई शैल हैव ईटन मैंगो, आई शैल हैव ईटन मैंगो, I shall have eaten mango। तो यहां I सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ड्यूज के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस है। मैंगो, मैंगो सब्जेक्ट बन गया। हैव है, मैंगो जब बन गया तो मैंगो के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? विल। आई के साथ तो सही आता है, लेकिन मैंगो जब सब्जेक्ट बन गया तो हेल्पिंग वर्ब विल। मैंगो विल हैविंग, हैव के साथ में हैव और हैव के साथ बीन, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, आई था
आई माई, मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जाए। इस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स हैं वो सबसे पहले पढ़ चुके हैं हम, एक बार फिर दोहरा देता हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, सेकंड जो रूल है, टेंस को चेंज करते हैं, थर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और है बाय का यूज किया जाता है, बाय का यूज करने के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। जैसे इस सेंटेंस में आया था बी शैल प्ले गेम, यहाँ सब्जेक्ट बी है एक्टिव वॉइस में, जबकि और ऑब्जेक्ट है गेम। तो पैसिव वॉइस जब हमने बनाई तो ऑब्जेक्ट जो गेम था उसको सब्जेक्ट में, गेम जहां बी था तो एक्टिव और सेल लगी हुई थी, एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट क्या था बी, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट क्या हो गया गेम। तो यहाँ सेल की बजाय एक्टिव क्या आ गई गेम, गेम विल बी प्ले। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेम विल बी प्ले बाय अस, बी किसमें बदल गया अस में, बी आवाज अस हो जाता है। सेकंड था यू कैन हेल्प मी, यहाँ सब्जेक्ट क्या है यू, ऑब्जेक्ट क्या है मी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, मी माई आई कैन एक मॉडल है, मॉडल के साथ बी का यूज, आई कैन बी हेल्प्ड बाय यू, यू का यू रहता है, यू सेकंड पर्सन है। इसके बाद आई शैल हैव ईटन मैंगो, यहाँ जब आई था तो हेल्पिंग ऑफ शैल, आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, शेष के साथ विल का। लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हमने बनाई तो मैंगो हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैंगो सब्जेक्ट होते हेल्पिंग ऑफ शैल की बजाय विल हो गई, क्योंकि यहाँ आई था तो शैल आ गया, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस में क्या हो गया मैंगो तो हेल्पिंग ऑफ क्या आ जाएगी विल। हैव बीन हैज और हैव के साथ में बीन परफेक्ट हो तो बीन का यूज, वर्ब की ये थर्ड फॉर्म थी, परफेक्ट था पहले से, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी। बाय मी, आई किसमें बदल गया मी, बाय का यूज हो गया, हर सेंटेंस में देखो बाय का यूज हो रहा है, इसमें बाय का यूज हो रहा है, इसमें बाय का यूज हो रहा है। सत्य के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, टेंस चेंज हो जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं टेंस चेंज हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितने भी पैसिव वॉइस है उसमें देखना थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म की बजाय थर्ड फॉर्म, बाय का यूज किया गया है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला। इस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं।
That's all for today. See you next week.